Morning everyone, this is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 3A of English literature, that is Gopal and the Hilsa fish. So it was a season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. तो अब ये in this story we will look about Hilsa fish. Hilsa fish is actually a type of fish. Fish का name है ये एक. तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही है. क्या बोल रहे हैं वो? सीज़न है, हिल्सा फ़िश का सीज़न था एंड फिशरमैन जो थे, जो मछुआरे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिल्सा फ़िश की ही बातें कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट, फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फ़िश. फ़िश मॉन्गर्स कौन होते हैं? मछली बेचने वाले. तो वो क्या कर रहे थे? वो भी सिर्फ हिल्सा फ़िश की ही बातें कर रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. एक फ़िश मॉन्गर ने उसमें से क्या कहा कि आओ और ख़रीदो, आज हिल्सा का प्राइस जो है वो कम है, डाउन है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश. जो हाउस होल्डर्स थे, घर के जो मालिक थे, वो भी हिल्सा फ़िश के ही बारे में बातें कर रहे थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? वन वुमेन इज़ आस्किंग हेयर विद अ मैन कि आपने कितना हिल्सा का कितना पे किया, कितने पैसे में उसको ख़रीदा. यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. व्हाट ही सेड देन कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने में ख़रीदी मैंने. नाउ नेक्स्ट सीन इज़ ऑफ अ पैलेस एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फ़िश. किंग के पैलेस में भी क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फ़िश की ही बातें हो रही थी यहाँ पे भी. योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट. इट वॉज. तो एक कोर्टियर ने क्या कहा किंग से कि आपको वो एक बहुत बड़ी हिल्सा फ़िश जो मैंने पकड़ी है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए. इससे आगे वो कुछ बोलता तो क्या हुआ? द किंग सेड स्टॉप इट. किंग ने कोर्टियर को वहीं पे रोक दिया. देन आर यू अ कोर्टियर ऑफ अ फिशरमैन? व्हाट किंग सेड देन? आर यू अ कोर्टियर ऑफ अ फिशरमैन मीन्स क्या तुम फिशरमैन के कोर्टियर हो? क्यों? मतलब वो बहुत एक तरह से इरिटेट हो गया. हर जगह हिल्सा फ़िश की ही बातें चल रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो गया. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. कोर्टियर ने, जब किंग ने उसको बीच में ही रोक दिया तो कोर्टियर बहुत ही साइलेंट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और उसको बहुत गिल्टी फील हुआ. गिल्टी मीन्स यू कैन से अपराधी. अपराधी की तरह उसे वो खुद को अपने आप को फील करने लगा. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फ़िश एंड नो वन. सो देन वॉट किंग सेड, किंग ने उससे सॉरी बोला कि मैं अपना टेम्पर मैंने खो दिया था और ये सिर्फ हिल्सा फ़िश का ही सीज़न है और किसी भी चीज़ का नहीं है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फ़िश, नॉट इवन फॉर 5 minutes. देन वॉट ही सेड कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता हिल्सा फ़िश के बारे में बात करने से, यहाँ तक कि 5 minutes के लिए भी वो नहीं रोक सकता. देन वॉट गोपाल सेड, ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. क्या कहा गोपाल ने कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. अब किंग ने गोपाल से क्या बोला कि चलो देखते हैं, एक बड़ी सी ह्यूज हिल्सा फ़िश जो है आप ख़रीद के लाइए और पैलेस तक उसको आपको लाना है और रास्ते में कोई भी उसके बारे में एक वर्ड भी बात ना करे, ऐसे आपको लाना है उसको, हिल्सा फ़िश को. सो देन गोपाल सेड आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. गोपाल ने किंग का चैलेंज जो था एक्सेप्ट कर लिया. अ फ्यू डेज लेटर, why is your face half shaven? Gopal's wife asked from him कि why is your face half shaven? तुम्हारा फेस जो है वो हाफ ही शेव किया हुआ क्यों है?
हाफ पार्ट में उसके शेव किया हुआ था और हाफ में नहीं था. सो व्हाट ही रिप्लाइड, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. मैं तैयार हो रहा हूँ फ़िश ख़रीदने जाने के लिए. व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश. देन व्हाट शी सेड कि क्या हो गया है तुम्हारे साथ, तुम ऐश को अपने मुंह पे क्यों लगा रहे हो. स्मीयरिंग मीन्स लगाना, कुछ भी चीज़ कहीं पे भी लगाना. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फ़िश. व्हाट अगेन ही सेड द सेम थिंग कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तैयार हो रहा हूँ एक हिल्सा फ़िश ख़रीदने के लिए. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. देन व्हाट शी सेड कि मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते इतने डिसग्रेसफुल रैग्स में. मीन्स डिसग्रेसफुल, शर्मनाक. रैग्स मीन्स कपड़े के कुछ बेकार टुकड़े. सो डिसग्रेसफुल रैग्स में, इतने बेकार कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते. हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. देन व्हाट ही रिप्लाइड गोपाल, ही सेड अगेन कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश ख़रीदने. देन हियर यू कैन सी दैट दिस वुमेन इज़ थिंकिंग इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड. उसको क्या लगा कि वो पागल हो गया है. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. गोपाल ने अब क्या किया, हिल्सा फिश ख़रीदी और वो पैलेस की तरफ वॉक करने लगा. मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल. एक बच्चा क्या बोलता है, व्हेन ही सॉ गोपाल ही सेड, मदर उस मैन को देखिए, उस आदमी को देखिए, वो आपको कॉमिकल नहीं लगता, वो आपको अनोखा नहीं लग रहा है. एंड नेक्स्ट वी विल सी ही मस्ट बी अ मैडमैन. बाकी और क्या नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट टू person also are talking here with each other. क्या बोला एक ने दूसरे से कि वो पागल, मैडमैन लग रहा है, वो पागल लग रहा है. हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक. देन व्हाट द अदर मैन रिप्लाइड कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक है, ये रहस्यवादी है, ये इंसान जो है रहस्यवादी है. व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब अब क्या हुआ, गोपाल हिल्सा फिश लेके कोर्ट जब पहुंचा, पैलेस पहुंचा. व्हाट डू यू वांट. तो वहाँ पे जो कोर्टियर्स जो बाहर खड़े हुए थे, गेट कीपर्स, देन व्हाट दे सेड, तुम्हें क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू सी द किंग. देन व्हाट गोपाल रिप्लाइड कि मुझे किंग के पास जाना है. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू. व्हाट ही रिप्लाइड कि तुम किंग के पास ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ से जाओ. गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. गोपाल डांस करने लगा और ज़ोर ज़ोर से सिंग करने लगा. नाउ नेक्स्ट वी विल लुक द सीन ऑफ इनसाइड द पैलेस. द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. अब किंग यहाँ पे क्या सुनता है कि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, ये मैन पागल है, इसको बाहर उठा के फेंक दो. और वो क्या बोल रहा है गोपाल कि मुझे अंदर जाना है, मुझे किंग के पास जाना है. तो ये सारी बातें किंग सुन रहा होता है अंदर. ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. देन वॉट किंग सेड, ये सारी बातें सुनने के बाद किंग बोलता है कि उस इंसान को मेरे सामने लाओ. येस योर मेजेस्टी. नाउ गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग. अब गोपाल को किंग के सामने लाया गया. देन वॉट, इट्स गोपाल. अब वहाँ पे खड़े हुए जो दूसरा पर्सन है, ही आइडेंटिफाइड दैट ही इट इज़ गोपाल, ये गोपाल है. तो वहाँ पे खड़े हुए आपस में लोग क्या बात करते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. लगता है इसने अपना दिमाग कहीं खो दिया है, ये पागल हो गया. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. व्हाट अदर मैन सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उसका दूसरा उसके एक मजाक में से ही एक ये जोक है, ये एक उसका जोक है, क्रेजी जोक है. ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट. वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन. क्या बोलता है किंग अब गोपाल से कि ठीक है गोपाल, अगर तुम मतलब
वो पहचान लेता है कि हाँ ये गोपाल है, बट वो उससे क्या पूछता है कि तुम इतने रेडिक्यूलस फैशन में तुम्हारे कपड़े ऐसे बेहुदे क्यों हैं? योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। देन वॉट गोपाल रिप्लाइड कि योर मेजेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। देन किंग सेड फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया हूँ मैं? स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. ये बहुत ही अजीब बात है। गोपाल बोलता है कि आज किसी ने भी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा फिश में। मार्केट से पैलेस तक और कोर्ट में भी, किंग का जो पैलेस था उसके अंदर भी और कोर्ट में भी, दरबार में भी किंग के, किसी ने भी, एक भी पर्सन ने, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी बात नहीं करी। देन Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। अब क्या हुआ, इतना बोलते ही गोपाल के किंग को अपना चैलेंज जो उसने दिया था गोपाल को वो याद आ गया उसे। देन व्हाट ही सेड, हा हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। उसने क्या किया, गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत अच्छा, तुमने फिर से इम्पॉसिबल चीज़ को करके दिखाया है, हासिल किया उसको। So here we have completed this story, Gopal and the Hilsa fish. Thanks.